ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम सम्मोहन तंत्र। मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए श्री गोपाल जी का सहस्रनाम जो सम्मोहन तंत्र से है सरल करके लाए हैं। यह वीडियो का दूसरा भाग है। इस भाग में हमने फल, श्रुति, ध्यान, न्यास, विनियोग आदि को रखा है और श्री गोपाल जी का जो मुख्य सहस्रनाम का भाग है, 1000 नाम का जो पाठ है, वह वीडियो के प्रथम भाग में रखा गया है। तो मूल नाम पाठ के लिए वीडियो का प्रथम भाग अवश्य ही देखें और पूरे सहस्त्रनाम को अच्छी तरह से समझने के लिए यह भाग भी बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। प्रारंभ करते हैं। श्री पार्वत्युवाच कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर्ब्रह्म विष्णुसुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यम् इदम् आख्यानं जायते मयि शंकर तत् प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि मे प्रभो। श्री महादेव उवाच धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभे रहस्यातिरहस्यं च यत् पृच्छसि वरानने स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि गोपनीयं 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद् यत्नेन गोपयेत् इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं धनरत्नौघमाणिक्यं तुरंगं च गजादिकं ददाति स्मरणाद् एव महामोक्षप्रदायकम्। यह सहस्रनाम रहस्य से भी अति रहस्य है और यह पुरुषार्थ देने वाला है। श्लोक संख्या 6 पुरुषार्थ देने वाला है। धन, रत्न, माणिक्य आदि, गज, अश्व आदि देने वाला है। हर प्रकार के वाहन का सुख देने वाला है। धन संपत्ति आदि देने वाला है। ददाति स्मरणादेव और स्मरण करते ही महामोक्ष भी प्रदान करता है। तत्ते अहम संप्रवक्षयामि शृणुष्वावहिता प्रिये यो असौ निरंजनो देवः चित्तस्वरूपी जनार्दनः संसार सागरोत्तार कारणाय निरीनां सदा श्रीरंगादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति ततो लोका महामूढ़ा विष्णु भक्ति विवर्जिताः निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः निरंजनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृंदावन विहाराय गोपालं रूपम् उद्वहन् मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन् अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरोद्यतः
धरणीरूपिणी मातृ यशोदानन्ददायकः द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलो वेदरेचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले संसारसार सर्वस्वं श्यामलं महद उज्ज्वलम् ऐतज ज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनं गौरतेजो विनायस्तु श्याम तेजस्समर्चयेत् जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे स ब्रह्म सुरापि च स्वर्णस्तेयी च पंचमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान्महीश्वरी तस्माज् ज्योतिरभूद् द्वेधा राधा माधवरूपकं तस्माद् इदं महादेवी गोपालेनैव भाषितम् दुर्वाससो मुनेर्मोहे कार्तिक्यां रासमण्डले ततः पृष्टवती राधा सन्देहभेदमात्मनः निरञ्जनात् समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयी श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च ततो नारद तस्सर्वे विरला वैष्णवा जनाः कलौ जानन्ति देवेशी गोपनीयं प्रयत्नतः शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद् यत्नेन गोपयेत्। शठ व्यक्ति को, कृपण को और दम्भी घमंडी इंसान को, ऐसे साधक को नहीं देना चाहिए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब यहाँ पर पाठ करने की विधि बताई गई है, तो यहाँ पे दो तरह के विनियोग दिए गए हैं। जो मूल प्रति प्राप्त हुई है उसमें दो तरह के विनियोग हैं। विनियोगः ओम अस्य श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री गोपालो देवता कामो बीजं माया शक्तिः चंद्रः कीलकं श्री कृष्ण चंद्र भक्ति रूप फल प्राप्तये श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र पाठे विनियोगः। या दूसरी विधि ओम ऐं क्लीं बीजं श्रीं ह्रीं शक्तिः श्री वृंदावन निवासः कीलकं श्री राधा प्रिय पर ब्रह्मेति मंत्रः धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कोई एक विधि से न्यास कर ले। अथ करादि न्यासः, करन्यास। ओम क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, ओम क्लूं मध्यमाभ्यां नमः, ओम क्लैं अनामिकाभ्यां नमः, ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम क्लः करतल करप्रेष्ठाभ्यां नमः। अथ हृदयादिन्यासः। ओम क्लां हृदयाय नमः, ओम क्लीं शिरसे स्वाहा, ओम क्लूं शिखायै वषट्, ओम क्लैं कवचाय हुं, ओम क्लौं नेत्रत्रयाय वषट्, ओम क्लः अस्त्राय फट्। अथ ध्यानम्।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः फुल्लेन्दीवरकान्तिम् इन्दुवदनं बर्हावतंस प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। इस तरह से श्री गोपाल जी का ध्यान आदि करने के बाद एक छोटा सा पूजन कर लें और फिर सहस्रनाम का पाठ प्रारंभ करें। सहस्रनाम यहाँ से प्रारंभ होता है। ओम क्लीं देवः कामदेवः कामबीज शिरोमणिः। श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 142 तक। अपार करुणा सिंधुर भगवान भक्त तत्परः। और अगर आप 3 बार 5 बार 7 बार पाठ करना चाहते हैं तो केवल इसी भाग की बार बार आवृत्ति करें। ध्यान न्यास विनियोग फल श्रुति आदि एक बार पढ़ते हैं। फल श्रुति अंत में एक बार पढ़ लें। बहुत सारी जानकारी इसी भाग में होती है। फल श्रुति ही अस्मरणात् पापराशीनां खंडनं मृत्युनाशनं वैष्णवानां प्रियकरं महारोगनिवारणं ब्रह्म हत्यासुरापानं परस्त्रीगमनं तथा परद्रव्यापहरणं परद्वेषसमन्वितं मानसं वाचिकं कायं यत् पापं पापसंभवं सहस्रनाम पठनात् सर्वं नश्यति तत्क्षणात् महादारिद्र्ययुक्तो यो वैष्णवो विष्णुभक्तिमान् कार्तिक्यां संपठेद रात्रौ शतम् अष्टोत्तरं क्रमात्। कार्तिक के महीने में कार्तिक्यां संपठेद रात्रौ शतम् अष्टोत्तरं क्रमात् पीताम्बरधरो धीमान् सुगन्धैः पुष्पचन्दनैः पुस्तकं पूजयित्वा तु नैवेद्यादिभिरेव च राधाध्यानाङ्कितो धीरो वनमाला विभूषितः शतम् अष्टोत्तरं देवी पठेन्नाम सहस्रकं चैत्र शुक्ले च कृष्णे च कुहू संक्रांतिवासरे पठितव्यं प्रयत्नेन त्रैलोक्यं मोहयेच्छनात् तुलसी मालया युक्तो वैष्णवो भक्ति तत्परः रविवारे च शुक्रे च द्वादश्यां श्राद्धवासरे। रविवार के दिन शुक्रवार के दिन द्वादशी तिथि आदि को इनका पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। और यहाँ पर चैत्र का शुक्ल कहा गया है, कार्तिक का महीना भी कहा गया है, विशेष महीना है। ब्राह्मणं पूजयित्वा च भोजयित्वा विधानतः पठेन नाम सहस्रं च ततः सिद्धिः प्रजायते महानिशायां सततं वैष्णवो यः पठेत् सदा देशान्तरगता लक्ष्मीः समायाति न संशयः। जो लक्ष्मी दूर चली गई हो वह भी नज़दीक आ जाती है। त्रैलोक्ये च महादेवी सुंदर्यः काममोहिताः मुग्धाः स्वयं समायान्ति वैष्णवं च भजन्ति ताः रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम्।
जो गर्भवती स्त्री होती है वह पुत्र को जन्म देती है, और कन्या विंदती सत्पतिम, और अगर कन्या इसका पाठ करती है तो उसे अच्छा पति प्राप्त होता है। राजानो वश्यताम यान्ति किं पुनः क्षुद्र मानवाः, राजा भी वश में हो जाते हैं। सहस्रनाम श्रवणात् पठनात् पूजनात् प्रिये धारणात् सर्वम् आपनोति वैष्णवो नात्र संशयः। वंशी वटे चान्यवटे तथा पिप्पल के अथवा कदम्ब पादप तले गोपाल मूर्ति सन्निधौ, वट वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या कदम्ब के पेड़ के पास या गोपाल जी की मूर्ति के नज़दीक पाठ करना चाहिए। यह पठेद वैष्णवो नित्यं स याति हरि मंदिरम, कृष्णेनोक्तं राधिकायै मया प्रोक्तं तथा शिवे नारदाय मया प्रोक्तं नारदेन प्रकाशितं। मया तुभ्यं वरारोहे प्रोक्तं एतत् सुदुर्लभं, गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कथंचन। शठाय पापिने चैव लंपटाय विशेषतः, न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। देयं शिष्याय शान्ताय विष्णुभक्तिरताय च, गोदान ब्रह्म यज्ञादेर्वा जपेयश तस्य च। अश्वमेध सहस्रस्य फलं पाठे भवेत् ध्रुवं, मोहनं स्तंभनं चैव मारणोच्चाटनादिकं, मारण उच्चाटन आदि के लिए। यद यद वांछति चित्तेन तत्तत् प्राप्नोति वैष्णवः, साधक जिस जिस चीज़ की इच्छा करता है, जिस जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए वह ध्यान करके पाठ करता है, वह उसे प्राप्त होता है। एकादश्यां नरः स्नात्वा सुगंधि द्रव्य तैलकैः, आहारं ब्राह्मणे दत्त्वा दक्षिणां स्वर्णभूषणं, तत आरंभ कर्तास्य सर्वं प्राप्नोति मानवः। शतावृतं सहस्रं च यः पठेद वैष्णवो जनः, शत आवृत्ति 100 या 108 पाठ करने के लिए कई स्थानों पर कहा गया है। श्री वृंदावन चंद्रस्य प्रसादात् सर्वम् आपनुयात्, यद गृहे पुस्तकं देवी पूजितं चैव तिष्ठति। न मारी न च दुर्भिक्षं नोपसर्ग भयं क्वचित्, सर्पाद्या भूतयक्षाद्या नश्यन्ते नात्र संशयः। श्री गोपालो महादेवी वसेत तस्य गृहे सदा, गृहे यत्र सहस्रं च नाम्नां तिष्ठति पूजितम्। श्लोक संख्या 24 में कहा गया है कि यद गृहे पुस्तकम, जहाँ भी इस पुस्तक को रख करके पाठ किया जाता है तो ऐसे घर में दुख दारिद्र आदि नहीं आती है, किसी तरह का भय नहीं होता है। सर्पाद्या, सर्प आदि, यक्ष आद्या, यक्ष आदि, और इस तरह के जो भूत प्रेत पिशाच यक्ष आदि होते हैं, तो इन सब से किसी भी प्रकार का भय आदि नहीं होता है। तो इस तरह से इस सहस्रनाम का महात्म्य कहा गया है। ओम तत्सद इति श्री सम्मोहन तंत्रे पार्वतीश्वर संवादे गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री राधारमणः कृष्णः गुणरत्नय सुगुम्फितां, स्वीकृत्य मां मितां मालां, स नो विष्णुः प्रसीदतु। इस सहस्रनाम के अंत में श्री गोपाल सहस्रनाम का शाप विमोचन महामंत्र भी दिया हुआ है, तो हम PDF की फाइल में वह भी देने का प्रयास करेंगे। शाप विमोचन आदि के बाद सहस्त्रनाम का पाठ करने से इसके अच्छे परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं, तो शाप विमोचन आदि भी कर लें।
पूजा के अंत में सभी पाठ आदि को भगवान को अर्पित कर दें, क्षमा प्रार्थना कर लें, आरती आदि कर लें, जो जो इच्छा हो अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष रखें। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।